आज 9 जून 2026 और पिछले 24 घंटे में इतना कुछ हुआ कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पीओके में खूनी बगावत, पाकिस्तानी सेना ने अपने ही लोगों पर गोली चलाई, 11 मरे, 70 से ज्यादा घायल। आज वो बड़ा प्रदर्शन जो पाकिस्तान को हिला सकता है। ट्रंप का बड़ा ऐलान, ईरान के पास सिर्फ एक रास्ता है, समझौता। 2 हफ्तों में जीत का ऐलान करने का दावा, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई, लेकिन पुलिस पूछताछ कर सकती है। मोदी सरकार के 12 साल, आज देश भर में जश्न, पीएम ने गिनाई उपलब्धियां। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में महाकुंभ शुरू। शुरुआत करते हैं पीओके की उस आग से जो आज और भड़क सकती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, वो इलाका जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, लेकिन आज वहां आजादी नहीं, बारूद की गंध है। कल यानी 8 जून को पीओके में सुरक्षा बलों और जेएसी के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई। कम से कम 11 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 पुलिसकर्मी और 6 प्रदर्शनकारी शामिल थे। 70 से अधिक घायल हुए और 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पहले समझते हैं जेएसी यानी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या है। जेएसी एक सिविल राइट्स मूवमेंट है जिसे लोकल ट्रेड, लॉयर, स्टूडेंट और सिविल सोसाइटी सपोर्ट करती है। यह कमेटी दशकों से पीओके में बिजली, आटा, इन्फ्लुएंसर और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही है। पाकिस्तान की होम डिपार्टमेंट ने जेएसी को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत बैंड पोस्ट ट्राइब टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है, और यह सब 9 जून को बड़े प्रोटेस्ट के ठीक पहले किया गया। पीओके में कई सेंसिटिव सेक्टर्स में 1 हफ्ते से अधिक समय में इंटरनेट पूरी तरह बंद है, प्रोटेस्ट वीडियो बाहर न जाए इसलिए। आज 9 जून को जेएसी ने रीजन वाइड शटडाउन और व्हील जाम स्ट्राइक का आह्वान किया है। इतिहास गवाह है कि पिछले साल ऐसे ही प्रदर्शन में कम से कम 28 प्रदर्शनकारी मारे गए थे। यूएस, यूके और कनाडा ने पीओके के लिए ट्रेवल एडवाइजरी जारी की है। जेएसी ने नागरिकों से एसेंशियल सप्लाई सस्टेज करने की अपील की है। पाकिस्तान की सेना ने भारी डिप्लॉयमेंट की है, इंटरनेट बंद है और पीओके जल रहा है। भारत के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। संविधान और संसद दोनों यही कहते हैं। जब पाकिस्तान अपने ही कश्मीर में अपने ही लोगों पर गोली चलाता है तो दुनिया को यह देखना चाहिए कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है। भारत सरकार इस घटनाक्रम पर कड़ी नजर बनाए हुए है। अब मध्य पूर्व की उस खबर की तरफ जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज बड़ा बयान दिया। ईरान के पास सिर्फ एक विकल्प है, समझौता करना। उन्होंने कहा, जब तक फाइनल डील नहीं होगी यूएस नेवल ब्लॉकेड जारी रहेगा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए। 8 अप्रैल को पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों का सीज फायर हुआ। 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड लगाए। सेंटकॉम के मुताबिक 85 व्हीकल्स को इंटरप्ट किया जा चुका है। ईरान हर रोज $500 मिलियन का नुकसान उठा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर लेबनान को सीज फायर में शामिल करने पर गहरे मतभेद है, जिससे अब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो पाया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, फाइनल नेगोशिएशन ऑन पीस आर प्रोसीडिंग, नेवल ब्लॉकेड ऑफ ईरानीज पोर्ट विल रिमेन अंटिल ए डील इज रीच्ड। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागाची ने ब्लॉकेड को एक्ट ऑफ वॉर और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा, ईरान नाउ हाउ टू न्यूट्रलाइज रिस्ट्रिक्शन एंड रेसिस्ट बुलिंग। ट्रंप का दावा है 2 हफ्तों में जीत का ऐलान होगा, लेकिन ईरान हर बयान का पलटवार कर रहा है। भारत पर असर, ब्रेंट क्रूड ऊंचे स्तर पर, रुपया दबाव में, एलपीजी 29 रुपए बढ़ा, पेट्रोल डीजल महंगा, और जब तक यह वार खत्म नहीं होता राहत मुश्किल है। अब उस खबर की तरफ जिसका करोड़ों छात्र इंतजार कर रहे थे। पटना के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट ने खान सर यानी फैजल खान को एंटीसिपेटरी बिल के मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट दी है। जब तक यह प्रोटेक्शन लागू है, पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती। कोर्ट ने साफ कहा, इन्वेस्टिगेटर्स खान सर से पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन कोई कोरिसिव एक्शन यानी गिरफ्तार नहीं होगा। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट में दलील दी कि खान सर के खिलाफ केस में ऐसे एलिगेशन पर आधारित है जिनमें कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। उन्होंने इसे डिफेमिनेशन अटेम्प्ट बताया। कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर को बाद की तारीख के लिए रिजर्व रखा है। साथ ही पटना पुलिस ने खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट को फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरे न करने पर 15 दिन का नोटिस भी दिया है। अगर 15 दिनों में मानक पूरे नहीं हुए तो कोचिंग बंद हो सकती है। खान सर के करोड़ों फॉलोअर्स ने सोशल मीडिया पर जश्न मनाया। खान सर विन ट्रेंडिंग हुआ, लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ है। गार्ड्स की बेल पेंडिंग है, फोरेंसिक रिपोर्ट अभी आना बाकी है और कोर्ट का फाइनल ऑर्डर भी बाकी है। आज देश भर में एक बड़ा जश्न है। आज केंद्र सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने का कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2014 को पहली बार पीएम पद की शपथ ली। पीएम मोदी ने इस मौके पर देश को संबोधित किया। उन्होंने 12 साल की प्रमुख उपलब्धियां गिनाई। पहली, जनविश्वास बिल 2026 जो देश में जीवन जीने और कारोबार करने में सहूलत देगा। दूसरी, 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तीसरी, यूपीआई से इंडिया दुनिया में डिजिटल पेमेंट्स में नंबर 1। चौथी, विकसित भारत 2047 की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। 5वीं, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंडिया को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब। देश भर में बीजेपी कार्यालयों में जश्न, रैलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किए गए। लेकिन विपक्ष का मूड बिल्कुल अलग है। कांग्रेस और उनकी छात्र इकाई एनएसयूआई नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के संबलपुर क्षेत्र में 10 जून को विरोध प्रदर्शन करेगी।
कांग्रेस ने कहा 12 साल में एलपीजी 500 से 942 हुई, बेरोजगारी 45 लाख के उच्च स्तर पर, पेपर लीक ने युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया, इसका जश्न कैसे मनाएं। 12 साल में भारत ने निसंदेह बड़ी छलांग लगाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, वेलफेयर स्कीम, इनसे इनकार नहीं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक ये भी हकीकत है। जश्न भी मनाइए और सवाल भी पूछिए, यही लोकतंत्र है। अब पिछले 24 घंटे की कुछ और जरूरी खबरें। आज फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक आगाज हो रहा है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में 3 देशों के 16 शहरों में 48 टीमें भाग ले रही है। यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है। इंडिया भी फीफा की नजरों में। 2034 वर्ल्ड कप की दावेदारी पर चर्चा। ईडी ने केरला के पूर्व सीएम की बेटी को समन भेजा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केरला के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी को समन भेजा है। केरला में राजनीतिक हड़कंप। यूसुफ पठान प्लॉट केस। कांग्रेस एमपी और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान एक प्लॉट विवाद में फंसे। गुजरात हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा परिणाम। कल हुई यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम शांतिपूर्वक संपन्न हुई। 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे, कोई पेपर लीक की खबर नहीं। इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन हटाई गई। सी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया में। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग उत्तर कोरिया के 2 दिवसीय दौरे पर है। किम जोंग उनसे मुलाकात में न्यूक्लियर प्रोग्राम और रीजनल स्टेबिलिटी पर बात की। मानसून प्रोग्रेस। आईएमडी के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 4-5 दिनों में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में दस्तक संभव। अब एक विशेष रिपोर्ट। पीओके में जो हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं है, यह उस इलाके में हो रहा है जो संविधान के अनुसार भारत का हिस्सा है। जेएएसी की मांग है कि पाकिस्तान की डोमिनेशन से आजादी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इन्फ्लुएंस से राहत और बेसिक सर्विस यानी पीओके के लोग पाकिस्तान से तंग आ चुके हैं। पिछले साल भी इसी तरह के प्रोटेस्ट हुए, 28 लोग मारे गए और फिर दबा दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह बगावत इतनी बड़ी है कि पाकिस्तान को बातचीत करनी होगी या फिर एक बार फिर बुलेट से जवाब मिलेगा। भारत की नजर है, दुनिया की नजर है और पीओके के लोगों की भी उम्मीद है शायद उन्हीं नजरों पर टिकी है। पिछले 24 घंटे एक पीओके में लहू बहा, एक ईरान में ठंडा गर्म चला, एक अदालत ने एक टीचर को राहत दी और एक देश ने 12 साल का जश्न मनाया। यही है हमारा वक्त, जटिल, तेज और बेचैन। इन सभी खबरों पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।